अमेरिका क्यों मिडिल ईस्ट पे अटैक करता है, एक लाइव एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे स्ट्राइक किया था तो यूएस गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था उस टाइम पे कि सद्दाम हुसैन सीक्रेटली कुछ ऐसे वेपन बना रहे हैं जिससे पूरे वर्ल्ड को थ्रेट हो सकता है, पूरा वर्ल्ड डेंजरस में आ सकता है। ठीक है, कर्न पॉल ने यूनाइटेड नेशन में कुछ प्रूफ्स भी दिए, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिए कि सद्दाम हुसैन कुछ सीक्रेटली वेपन्स बना रहे हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड डेंजरस में जा सकती है। और वर्ल्ड जो था इस चीज से कन्विंस भी हो गया, इस प्रूफ से कि हाँ कुछ तो गलत कर रहा है इराक। अब हुआ क्या कि जब मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, ठीक है, बगदाद पे हैवी बॉम्बिंग करी गई, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, और जब इराक अमेरिका के कंट्रोल में आ गया और जब इराक को सर्च किया गया तो कोई भी ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं मिला, कोई भी ना ही केमिकल स्टॉकपाइल मिले गए जो ये क्लेम कर रहे थे कि इराक कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या कि अमेरिका ने इस चीज को कन्विंस भी किया, मतलब एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इस वॉर के बाद दो थ्योरी फेमस। पहली मिस्टेक थ्योरी कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, और सेकंड हिडन मोटिव थ्योरी थी जो ये बताती थी कि इस वॉर का जो रियल रीजन था वो ऑयल था, प्लस पावर था, प्लस मिडिल ईस्ट में कंट्रोल बनाना था अमेरिका को। ठीक है, और लोग आज भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि रियल रीजन कुछ और था। ठीक है, देखिए इराक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व में से एक है। ठीक है, अब वॉर के बाद ऑयल पे कंट्रोल तो इराक का ही है, बट वॉर के बाद अमेरिका ने ऑयल कॉन्ट्रैक्ट प्लस अमेरिकी कंपनी के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, जैसे कि एक्सन मोबाइल, चेरियन, कोनोको जैसी यूएस बेस्ड कंपनियां इराक के प्रोजेक्ट में काम करती है। ठीक है, अब इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल समझो, मान के चलो तुमने अपने पड़ोसी के घर को तोड़वा दिया। ठीक है, अब तोड़वाने के बाद क्या हुआ कि तुमने अपने कंपनी से पड़ोसी घर को रेनोवेट किया। अब पड़ोसी के पास पैसे ही नहीं है, अब पड़ोसी के पास पैसे नहीं है तो तुमसे उसने लोन ले लिया कि भाई तुम मेरे को लोन दे दो और मेरे घर को रेनोवेट कर दो। अब लोन दिया, पैसा किसका? तुम्हारा। ठीक है, फायदा किसको होगा? तुमको फायदा होगा, साथ ही साथ तुम सिक्योरिटी दे रहे हो। लोन देने के बाद उस घर पे किसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा? इनडायरेक्टली तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ इराक के साथ। इराक के साथ क्या कर रहा है? अब अमेरिका अपने कंपनी के जरिए उसको सिक्योरिटी भी दे रहा है, रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, लोन भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो किसका जेब भर रहा है? अमेरिका का। किसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है? अमेरिका की। ठीक है, तो ये चाल चला था अमेरिका इराक के साथ। अब इस चीज को हम करंट वॉर से मिला के चले जो कि अमेरिका और ईरान के साथ चल रहा है, तो क्या आप देख सकते हो कि इसका रियल रिजीम चेंज करवाना है क्या? अमेरिका को ये लग रहा है कि ईरान अपने लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहा है इसलिए हम ईरान पे अटैक कर रहे हैं? ये रीजन ही नहीं है भाई, ये बैक रीजन कुछ और है। इसका ऑयल है, मिडिल ईस्ट में कंट्रोल बनाना है अमेरिका को, तो ये है आपका एक्चुअल रीजन। ठीक है, बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या एक्चुअल रीजन यही है। और डेली ऐसी फाइनेंस और ग्लोबल इकोनॉमी न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में।